हेलो फ्रेंड्स, हिंदी विद आर.डी. सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है, हिंदी का है। हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं जिसके 10 क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? को, ने, से या में है। तो इसका कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसा कि जानते हैं कि कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। इसके अलग अलग चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता के ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा जो होता है, संप्रदान के लिए चिन्ह होता है, अपादान से अलगाव का चिन्ह होता है, अधिकरण में पर होता है, संबंध का की के रा री रे होता है और संबोधन का हे भो अरे का प्रयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इसमें से क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संयुक्त सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी शब्द हमको निश्चित नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए रखा गया है। सर्वनाम के भी भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, अनिश्चय, निश्चय इत्यादि, ये सर्वनाम के भेद आते हैं। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला है नाटक, दूसरा उपन्यास, तीसरा कहानी और चौथा आत्मकथा है। कोर्ट मार्शल एक नाटक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? गणना हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5, इसलिए गणना की चीज के लाइन में आता है तीसरा शब्द आता है, 3 आता है। तीसरा क्रम को दर्शाता है, तिगुना ये गुना को दर्शाता है, जैसे 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये सब चीज़ें आती हैं। इनमें से कौन सी बोली हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती? ए है तेलुगु, बी कन्नौजी, सी अवधी और डी बांगरू। हम लोग जानते हैं कि 18 बोलियों को 5 उपभाषा समूह में रखा गया है। जो उपभाषा है वो ग्रुप को दर्शाता है। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी और पांचवा बिहारी है। पश्चिमी हिंदी में बांगरू और कन्नौजी आते हैं। बांगरू और कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी में आ जाते हैं। अवधी जो है ये पूर्वी हिंदी में आता है, लेकिन तेलुगु का कोई स्थान बोलियों में नहीं दिया गया है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तुम, आप और तुम के लिए प्रयोग होता है, और अन्य पुरुष में वह, वे और यह शब्द आते हैं, इसलिए इसका आंसर तुम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से आलवार महिला संत का नाम क्या है? इसका ऑप्शन होगा आंडाल। क्वेश्चन नंबर 8, वह आया है इनमें से किस काल का उदाहरण है? तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल? वह आया है, वह आ चुका है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपरोक्त शब्द कौन सा होगा? उदीची, अवाची, प्रतीची और प्राची। प्राची पूर्व के लिए होगा, अवाची पश्चिम के लिए, उदीची उत्तर के लिए और प्रतीची दक्षिण के लिए होगा। इसीलिए पूर्व दिशा के लिए इसमें प्राची शब्द का प्रयोग, इसलिए पूर्व का प्राची होगा। 8 दिशाएं होती है, इसे ईशान कहते हैं। इसके विपरीत पश्चिम और दक्षिण दिशा को नैऋत्य कहते हैं। पूर्व और ये दक्षिण दिशा के बीच के भाग को आग्नेय कहा जाता है। उत्तर और पश्चिम के बीच को वायव्य, पूर्व और उत्तर के बीच को ईशान कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, झलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ए अया, बी इया, सी अया, डी वया। इया शब्द के अंत में इसका उच्चारण आ रहा है, इसीलिए इसका आंसर इया होगा। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।